भारत की सबमरीन डील फंसी, क्या है प्रोजेक्ट 755। दोस्तों, भारत की समंदर की ताकत बढ़ाने वाली सबसे महंगी और बड़ी डील प्रोजेक्ट 755 अब खतरे में है। जर्मनी और स्पेन दोनों हमें तकनीक देना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही भारत के साथ छुपा खेल खेल रहे हैं। क्या ये डील मेक इन इंडिया को मजबूत बनाएगी या फिर देरी और धोखे में उलझ जाएगी? अब चलिए असली खेल समझते हैं। प्रोजेक्ट 755 यानी भारत की 70,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी सबमरीन डील, जिसमें हमें 6 नई अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन मिलेंगी। ये सबमरीन EIP टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, जिससे ये बिना सतह पर आए 15 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं, यानी दुश्मन को बिना बताए चुपचाप उसकी सीमा में घुसना और हमला करना। यह डील मेक इन इंडिया के तहत है, मतलब सब कुछ भारत में बनेगा, लेकिन तकनीक विदेश से आएगी। अब मैदान में है दो बड़े प्लेयर, जर्मनी की TKMS और स्पेन की नवांतिया। जर्मनी कह रहा है कि उसके पास प्रूवन EIP टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सिर्फ छोटी सबमरीन पर टेस्ट की गई है। अब वही सिस्टम बड़ी भारतीय सबमरीन में लगेगा, यानी रिस्क बढ़ गया। स्पेन का दावा है कि उसकी EIP टेक्नोलॉजी ज्यादा मॉडर्न है, बट अभी तक वो पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है और 2026 तक वो ऑपरेशनल भी नहीं होगी, यानी दोनों में कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। इस बीच भारत के DRDO ने भी EIP सिस्टम बनाया है, बट वो सिस्टम पिछले 8 साल से डीले में है। DRDO ने कहा था कि वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में अपना EIP सिस्टम लगाएगा, बट अब वो भी 2028 से पहले नहीं होगा। मतलब पूरी डील खिसक रही है और पाकिस्तान अपनी सबमरीन क्षमता में आगे निकल रहा है। जनवरी 2025 में नवांतिया को बाइडिंग से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका EIP सिस्टम सी प्रूवन नहीं है। अब जर्मनी की TKMS और भारत की माज़ागांव डॉक लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। अगर सब ठीक चला तो पहली सबमरीन 2032 तक बनकर तैयार होगी। लेकिन भाई, ये तो बहुत देर है और एक बात समझ लीजिए, हर दिन की देरी पाकिस्तान और चाइना को मौका देती है हमें घेरने का। अब आप बताइए, क्या भारत को फॉरेन EIP टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए या DRDO को और मौका देना चाहिए? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।